की शुरुआत जीजू से होती है, जो सड़क पे भाग रही थी क्योंकि वो अपनी शादी के लिए लेट हो गई थी। तभी सामने से हमारा हीरो यूचेन आ रहा था, जिसकी बाइक से ये मैडम टकरा जाती है। यूचेन उससे कंपनसेट मांग रहा था, ए लड़की पैसे निकालो, पर जीजू तो हेलमेट लेकर वहाँ से उसकी बाइक पर बैठकर रफू चक्कर हो जाती है। वो शादी वेन्यू में पहुँचती है और देखती है उसका दूल्हा हुआ तो किसी और का हाथ पकड़े खड़ा है। जीजू पूछती है ये लड़की कौन है, वो लड़की उल्टा उसी पर चढ़ जाती है। क्या तुमसे अपने लिए एक हस्बैंड नहीं ढूंढा चाहता जो दूसरे के मंगेतर को चुरा रही हो? मैं इसके साथ 3 साल से हूँ। जीजू हुआ की चुप्पी देखकर सारा मामला समझ जाती है और बोलती है मैं इसके साथ 6 साल से हूँ। ये कहकर वो रिंग फेंक कर वहाँ से जा रही थी। यूचन भी उसके पीछे वहाँ आ गया था। जीजू का पैर मुड़ जाता है पर मोच यूचन के पैर में आ जाती है। इसका मतलब ये था ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। चोट जीजू को लगेगी पर दर्द यूचन को होगा। जीजू उसे इग्नोर कर जा रही थी। यूचन चिल्लाता रह जाता है बाइक चोर लड़की, बाइक तो वापस कर दो। नेक्स्ट सीन में यूचन अपने दोस्त से जीजू की बुराई कर रहा था। जब चलना नहीं आता तो पता नहीं लोग सड़क पर क्यों निकल आते हैं। इधर जीजू भी यूचन के लिए बोल रही होती है बाइक चलानी नहीं आती पर टशन मारने के लिए निकल जाते हैं। ये कहकर वो अपना सर देकर मारती है और दर्द बेचारे यूचन को होने लगता है। दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद चारों साथ में ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीजू जब जागती है वो यूचन के साथ थी और इस हाल में देखकर वो शॉक हो जाती है। पर जब दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं ये देखकर तो दोनों सदमे में ही चले जाते हैं क्योंकि कल रात दोनों ने पीने के बाद शादी कर ली थी। यूचन बोलता है मैं तुम जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? जीजू बोलती है तो तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? जरूर तुमने ही मेरा फायदा उठाया है। यूचन बोलता है जरा संभल कर बोलो, तुम में फायदा उठाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। तभी यूचन की दोस्त डोर बेल बजाती है। जीजू यूचन को कबर्ड में छुपा देती है। फ्रेंड अंदर आकर बताती है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी स्क्रिप्ट में चेंजेस कर किसी कंपनी को शेयर कर दी है, जिस वजह से इस कंपनी ने तुम पर मुकदमा ठोक दिया है कॉपीराइट का। अब वो कंपनसेट मांग रहे हैं। फ्रेंड बातों ही बातों में कबर्ड का डोर खोल देती है और लड़के को देखकर शॉक हो जाती है। जीजू तो शर्म की मारी अपना मुंह फाइल से छुपा लेती है। तभी उसका ध्यान नाम पर जाता है, ये तो यूचन है, यानी यूचन की कंपनी ने ही जीजू पर केस ठोका था। जीजू तुरंत अच्छे बनने की नौटंकी शुरू कर देती है। मेरी जान हमारी जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ। फ्रेंड भी वो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक हो जाती है। तुम तो बड़ी चालाक निकली, जिसने केस ठोका है उसी से शादी कर ली। यूचन बोलता है तो वो राइटर तुम हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। जीजू बोलती हाँ पर अब मुझे पैसे नहीं देने होंगे ना जान। यूचन बोलता है अब तो ब्याज समेत पैसे वसूल करूँगा। बेचारी शौक में ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजू घर आती है। उसकी मोम उसकी धुलाई करने लग जाती है। शादी कब करोगी? बूढ़ी होती जा रही हो। उनके पड़ोसी की 2 आंटी भी वहाँ बैठी होती है। एक आंटी बोलती है मेरे भतीजे का अभी तलाक हुआ है, तुम कहो तो उससे शादी करा दूं। वैसे भी तुम जैसी लड़की को अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? यूचन बोलती है देखो मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर दोनों आंटी हंसने लग जाती है। तुम्हारी बेटी बड़ा अच्छा मजाक कर रही है। तभी यूचन आता है। मेरी वाइफ मुझे ढूंढ रही थी क्या? मोम तो खुशी की मारी पागल हो जाती है। मेरा दामाद ऊपर से नीचे तक कितना हैंडसम है, मुझे सुंदर सुंदर पोता पोती देगा। लेकिन दोनों आंटियों का मुंह बन जाता है और वहाँ से खिसक रही होती है, लेकिन मोम उन्हें रोक लेती है। शगुन का रेड कार्ड तो देती जाओ। दोनों देना नहीं चाहती थी पर मोम उनसे जबरदस्ती छीन लेती है और फिर अपने दामाद को बोलती है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टॉनिक वाला सूप बनाकर लाती हूँ। मोम सूप लाकर जीजू को दे देती है और बोलती है दामाद के साथ भी शेयर कर लेना, पर जीजू तो सारा सूप खुद ही हजम कर लेती है। पर इस सूप का असर यूचन पे हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा था और उसके क्लोज आने लगता है। जीजू से दूर रहने को कहती है पर यूचन तो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूचन जीजू को अपने घर ले जा रहा था। जीजू नहीं जाना चाहती थी इसलिए बहाना करने लग जाती है। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मेरी जान, क्या हम कल चल सकते हैं? यूचन उसको क्लोज लाता है और किस कर देता है। तुम चाहो तो दोबारा भी कर सकता हूँ। जीजू बोलती है रहने दो, चलती ही हूँ। दोनों घर पहुंचते हैं। यूचन उसे अपने घर की हाउसकीपर बीबी से मिलवाता है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसे बोल सकती हो। जीजू रूम में जा रही थी। बीबी उसे रोक कर बोलती है मैं और यूचन साथ में बड़े हुए हैं,
मुझे उसकी पसंद और नापसंद सब चीज की खबर है। उसकी जिंदगी में कोई भी लड़की ऐसे नहीं आ सकती। वैसे अगर कुछ जरूरत हो तो भाभी बता देना। जीजू समझ जाती है इस लड़की का दिल तो यूचेन पर फिदा है और बोलती है तुम्हें मेरे लिए इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ करेगा। उसने कहा है जब भी वो मुझे देखता है उसे किस करने का मन करता है। ये सुनकर तो यूचेन भी शौक हो जाता है, ये कितनी चालाक लड़की है। तीनों साथ में खाना खा रहे थे। बीबी यूचेन का जरूरत से ज्यादा ध्यान रख रही थी और यूचेन को बोलती है ये वाली लड़की तुम्हारी पहली वाली गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर है। बेचारा यूचेन तो फिर से शौक हो जाता है, क्या ये सारी पोल आज ही खोल देगी। बीबी जीजू को उसका रूम दिखाती है और बोलती है यूचेन अलग रूम में सोएगा क्योंकि उसे शांति पसंद है। जीजू बोलती है वो मेरा पति है, उसे मेरे साथ यही रूम शेयर करना होगा, उसे अपनी ये बेकार की आदतों को बदलना होगा। ये कहकर वो अपने पति को उठाकर रूम में ले जाती है और बेड पर पटक देती है। यूचेन बोलता है तुम जेलस हो रही थी ना जान, और उसके क्लोज आने लगता है। तभी बीबी रूम में आ जाती है और इन दोनों को इतना क्लोज देखकर चिल्लाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यूचेन जीजू के क्लोज आ रहा था। उसे लग रहा था यूचेन उसे किस करने वाला है, पर वो तो अपना मोबाइल फोन उठा रहा था जिस पर उसकी मॉम का कॉल आता है। जैसे ही जीजू को पता चलता है उसकी सासू माँ घर आने वाली है, जीजू तो डर की मारी पर्दे के पीछे छुप जाती है। यूचेन उसे समझाता है डरने से क्या होगा, उन्हें इम्प्रेस करने की तैयारी करो। जैसे यूचेन की मॉम घर आती है, जीजू उनके लिए बढ़िया सा खाना तैयार कर खड़ी थी, लेकिन वो जल चुका था। बीवी बोलती है देखो मैंने मजे मजे का खाना बनाया है। मोम बोलती है सही कह रही हो, वैसे भी ये खाना जला हुआ है। जीजू अपनी सास को खुश करने के लिए अपनी पति का ध्यान रखने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन बीबी कहाँ कम थी। बीच में आकर जीजू की मेहनत पर पानी फेर देती है। मोम बीबी की बहुत तारीफ करती है। बीबी को लगता है ये तो पट गई है, अब मेरी शादी अपने बेटे से करा देंगी, लेकिन मोम तो उसके हाथों में झाड़ू पोछा थमाकर उसे बाहर सफाई करने के लिए भेज देती है और फिर अपनी बहू को बोलती है तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बेटे का ध्यान रखो, बस मेरे इस पागल बेटे को संभाल लो। मोम जीजू को यूचेन की पुरानी फोटोज दिखा रही थी। तभी मोम देखती है बीवी ढंग से काम नहीं कर रही तो उसे सुनाने चली जाती है। पीछे से अचानक से यूचेन जीजू के पास आ जाता है। जीजू तो डर की मारी भाग रही थी, लेकिन वो उसे रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में जीजू वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। यूचेन तो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता। तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। जीजू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसका ये सपना टूट जाता है। एक्चुअली में शादी का जोड़ा तो बीवी पहनकर आई होती है क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और बगल में दूल्हे की जगह यूचेन खड़ा था। ये सब देखकर जीजू को गुस्सा आ जाता है, ये मेरे पति को छीनना चाहती है। बीवी जानकर गिरने वाली थी ताकि यूचेन उसे पकड़े, लेकिन जीजू उसे पकड़ लेती है। बीवी की मोम जीजू को थैंक्स बोलती है उसकी बेटी को गिरने से बचाने के लिए। सभी वहाँ से जा रहे थे। जीजू और बीवी फ्रंट सीट पर बैठने के लिए लड़ रहे होते हैं। बीवी बोलती है पीछे वाली सीट पर बैठने के बाद मुझे वो मीटिंग आने लगती है। तभी उसकी मोम उसे लहसुन खिला देती है, अब उल्टी नहीं आएगी। बेचारी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद वो सब एक और शॉप पर आते हैं। बीवी जीजू को उसे स्लीपर्स पहनाने को कहती है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पर ये काम भी जीजू ही कर देती है। बीवी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मोम जीजू को फिर से थैंक्स बोलती है। बीवी अपनी मोम को साइड में ले जाती है और बोलती है मोम आप मेरी हैं, साइड आप उसकी लेती रहती हैं, मुझे सपोर्ट करो क्योंकि मैं यूचेन को लाइक करती हूँ। पर मोम बोलती है वो तो शादीशुदा है ना। बीवी बोलती है तो क्या हुआ, वैसे उसने जबरदस्ती यूचेन से शादी की है, वो कोई उसे पसंद नहीं करता। बस आप जीजू पर नजर रखे रहें, मैं जल्द ही यूचेन को अपना बना लूंगी। इसके बाद वो देखती है जीजू अकेली है तो जानकर एक्टिंग करने लग जाती है जैसे जीजू ने उसे चाटा मारा है और फिर हल्ला मचाने लग जाती है। यूचेन आकर बोलता है शोर क्यों मचा रखा है। वो बोलती है देखो तुम्हारी वाइफ मुझे चाटा मार रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, शायद इसका दिमाग खराब हो गया है। कहीं ये मुझसे जलती तो नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। तभी मोम आकर अपनी बेटी को खुद ही एक चाटा लगा देती है। बेशरम लड़की शादीशुदा जोड़े की लाइफ खराब करने में लगी हो और उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजू आधी रात में सैनिटरी पैड्स ले रही थी। इस चक्कर में यूचेन को किस कर देती है। यूचेन के स्टमक में अचानक से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जीजू सोचती है पीरियड्स तो मुझे आई है, भला दर्द इसे क्यों हो रहा है। तभी जीजू को सारा मामला समझ आता है। चोट मुझे लगती है और दर्द इसे होता है। जीजू किचन में ब्राउन शुगर लेने आती है ताकि यूचेन के दर्द को थोड़ा कम कर सके, पर मोम आकर वहाँ धमक जाती है। आधी रात को क्या हल्ला मचा रखा है, सोने नहीं देती हो, कैसी बहू हो तुम, परेशान कर रखा है। जीजू बोलती है मेरे पीरियड्स आए हैं। मोम आगे उसे कुछ कहने ही नहीं देती, ऊपर से डांट कर अंदर रूम में भेज देती है। यूचेन पूछता है तुम मुझे ऐसे
उसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर कहाँ गई थी। जीजू बोलती है मुझे लग रहा है मेरा पीरियड्स वाला दर्द तुम में ट्रांसफर हो गया है। सुनकर यूचन तो शॉक हो जाता है। तभी मोम भड़की हुई रूम में आती है और यूचन पर चिल्लाने लग जाती है कैसे हस्बैंड हो तुम, तुम्हारी वाइफ आधी रात को परेशान हो रही है, पीरियड्स की वजह से तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते। जीजू मोम को रोकती है, आप प्लीज मेरे लिए ब्राउन शुगर मंगा दे, उतना ही काफी है। मोम मंगा देती है। मोम के जाते ही जीजू यूचन को वो शुगर खिला रही थी, लेकिन यूचन तो उसे मौके पर किस कर देता है। नेक्स्ट डे जीजू किचन में खाना बनाने का ट्राई कर रही थी, तभी यूचन आकर उसे हक कर लेता है। क्या कर रही हो जान? जीजू बोलती है मोम को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाना सीख रही हूँ। लेकिन यूचन तो अलग मूड में था, दोनों का किस होने वाला था कि तभी मोम फिर से टपक जाती है। सारे दिन तुम दोनों का बस यही सब चलता रहता है, घर का काम कौन करेगा? और जीजू को बोलती है तुम्हें घर का काम मैं सिखाती हूँ। जीजू डर जाती है, हर टिपिकल सास की तरह उसकी सास भी उसे सुना सुना कर काम करना सिखाएगी। पर मोम तो उसे बड़े प्यार से काम सिखा रही होती है, इवन कि उसे शॉपिंग भी करा कर लाती है। हर वक्त सजी धजी रहा करो, अभी तो यूचन को अपने पल्लू में बांध कर रख पाओगी। जीजू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कितनी प्यारी सास मिली है, और ख्वाबों में खो जाती है। घर का सारा काम यूचन कर रहा है, यानी बेचारे को चोरों का गुलाम बना रखा है। जीजू को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड शिन का कॉल आता है। शिन उसे जल्दी से लेने आने को बोलता है। जीजू तो डर जाती है, कहीं उसकी सास लड़कों से बात करने पर अब उसे डांटे ना। पर मोम तो शिन की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि शिन एक सुपरस्टार था। मोम बोलती है मेरे लिए 2 ऑटोग्राफ ले लेना। जीजू तो ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे पिक करने पहुंच जाती है। वहाँ एक पागल फैन शिन के पीछे पड़ी हुई थी, इवन कि उसे गिफ्ट भी देती है जिसमें उसके बाल थे, जो देखकर बेचारा शिन तो डर जाता है। जीजू शिन की हेल्प करने के लिए कार से बाहर निकलती है, पर वो लड़की तो जीजू को देखने के बाद और भी पागल हो जाती है। क्या तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है? ऐसा कैसे हो सकता है? जीजू पुलिस को कॉल करती है। ये देखकर वो लड़की डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। शिन जीजू के कंधे पर हाथ रखने वाला था, तभी यूचन बीच में आ जाता है। तो तुम हो मेरी वाइफ के बचपन के दोस्त, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। दोनों एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं, यानी दोनों में वॉर स्टार्ट हो गई थी। जीजू बोलती है क्या तुम दोनों का इरादा आज रात यहीं बिताने का है? दोनों को याद आता है घर भी जाना है। नेक्स्ट डे दोनों जीजू को इम्प्रेस करने के लिए मसाज लेने पहुंच जाते हैं, पर वहाँ तो उनको अपनी नानी तक याद आ जाती है, लेकिन दोनों फिर भी नहीं सुधरते। शिन बोलता देखो ये घड़ी मुझे जीजू ने गिफ्ट की थी। यूचन भी उसे अपनी नकली वॉच दिखा देता है, ये जीजू ने बनाई है। जीजू दोनों के सर पर धपली बजाकर चली जाती है। रात को यूचन जीजू के रूम में जा रहा था, शिन उसे रोक लेता है। रोज तो उसके साथ सोते हो, आज मेरे साथ सो जाओ। यूचन वॉशरूम का बहाना लगाकर वहाँ से खिसक लेता है और फिर अपनी वाइफ के रूम में आता है, पर वहाँ तो उसे शिन मिल जाता है। शिन ने जीजू के साथ रूम चेंज कर लिया था। यूचन वहाँ से भागने की फिराक में था, पर जीजू ने तो बाहर से डोर ही लॉक कर दिया था। अब आएगा मजा। बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं बचती, उसे रात उसी के साथ बितानी पड़ती है। नेक्स्ट डे जीजू के डैड अपने बेटे और होने वाली बहू को लेकर उसके घर आ जाते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं। तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, रहने के लिए घर की जरूरत है। जीजू देने से मना कर देती है, आपने हमेशा भाई को सपोर्ट किया है, तब मेरे पास क्यों चले आए? डैड उसे फाइल दिखाते हैं जिसमें बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने जीजू पर जो भी खर्च किया था वो सब लिखा था। डैड बोलते हैं ये सारा हिसाब क्लियर कर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जीजू को तो बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, भला कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों का ऐसा हिसाब किताब रखते हैं। तभी शिन आकर बोलता है आपको घर मिल जाएगा, आप तीनों वहाँ बड़े आराम से रहना। डैड तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी बहू अपने बेटे को बोलती है मैं इस बुड्ढे को अपने घर में नहीं रखूंगी। बेटा तुरंत अपने डैड को साइड में बुलाता है, हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते, हम न्यूली मैरिड कपल होंगे, अनकंफर्टेबल फील होगा, आप रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए। ये सुनकर डैड तो अपनी चप्पल निकाल लेते हैं, आया मुझे कहने वाला कहीं और इंतजाम करने को, मैं इसके लिए आया हूँ और ये मुझे ही बता रहा है। इन सब के चक्कर में जीजू गिरने वाली थी, शिन उसे पकड़ लेता है जो यूचन देख लेता है ये सब क्या चल रहा है। दोनों शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूचन जीजू के साथ अपने स्कूल टाइम को जी रहा था। एक लड़की यूचन पर लाइन मार
मार रही थी। जीजू से ये देखा नहीं चाहता तो वो गुलेल से उस पर निशाना लगा देती है और फिर सॉरी बोलती है। तुम जिस पर लाइन मार रही हो ना, वो मेरा हस्बैंड है। ये लाइन सुनकर यू चेन तो खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ शिन को बैठा हुआ देखकर मुंह बन जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिन बोलता, मेरा पूरा बचपन जीजू के साथ गुजरा है तो मैं तो यहाँ होऊंगा ही ना। यू चेन जीजू को बोलता, मुझे बहुत अफसोस है, मैं बचपन में तुम्हारे साथ नहीं था। जीजू उसे बोलती है, क्या बकवास करे जा रहे हो, और इस चक्कर में उसे गिरा देती है। यू चेन चोट लगने की नौटंकी करने लग जाता है। जीजू उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने निकल जाती है। शिन बोलता है, क्या कमाल की एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो अवार्ड दिया जाना चाहिए। यू चेन बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, देखते जाओ अब क्या होता है। ये बोलकर वो कोल्ड ड्रिंक खुद अपने ऊपर गिरा लेता है और फिर शिन के हाथों से खुद को चाटा भी मरवा लेता है। तभी जीजू वहाँ आ जाती है और अपने पति की ये हालत देखकर शिन पर भड़क जाती है। शिन उसे अपनी बात एक्सप्लेन करने उसके पीछे जा रहा था, पर यू चेन तो उसे ये मौका भी नहीं देता, यानी उसे रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों जीजू के लिए लड़ रहे थे और उसे बोलते हैं, आज हम में से किसी एक को चूज करो। तभी जीजू इस भयानक सपने से जागती है। सामने ये दोनों एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देख रहे होते हैं, जैसे अभी खा जाएंगे। ये सब देखकर जीजू शिन के लिए ब्लैक टी ला कर देती है। शिन बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जीजू बताती है, यू चेन लाया था। ये सुनकर शिन का मुंह बन जाता है। तभी उसकी नजर अपने फेवरेट फुटबॉलर की जर्सी पर जाती है। वो तो यू चेन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यू चेन बोलता है, मेरे पास तो उसका ऑटोग्राफ भी है, तुम चाहे तो ले सकते हो। वो तुरंत ले लेता है और उसके कान में कुछ बोलकर निकल लेता है। जीजू पूछती है, उसने क्या कहा था? यू चेन बोलता है, कह रहा था तुम मेरे लिए सही नहीं हो। ये सुनकर जीजू को गुस्सा आता है और अपने दोस्त को मारने के लिए भागती है। नेक्स्ट सीन में जीजू अपने हस्बैंड को शॉपिंग कराने चलने को कहती है, पर वो मना कर देता है। ऑलरेडी तुम्हारे पास कितने सारे कपड़े हैं, क्या घर में ही दुकान लगाओगी? जीजू बोलती है, नहीं दिलाओगे तो डिवोर्स दे दूंगी। यू चेन बोलता, ओके दे दो, पर वो डायमंड वाले रिंग वापस जरूर कर देना। जीजू तुरंत अपनी बात से पलट जाती है, मैं तो मजाक कर रही थी जान। और उसके दिमाग में ऑनलाइन शॉपिंग करने का आइडिया आता है, पर सारे पार्सल उससे पहले यू चेन रिसीव कर लेता है। जीजू भागी हुई आती है। यू चेन पूछता है, ये सब क्या है? जीजू बताती है, ये सारा तो घर का सामान है। यू चेन उसे पार्सल खोलकर दिखाता है, जिसमें जीजू ने अपने लिए सारे ट्रेंडी ड्रेसेस मंगाए होते हैं, लेकिन बोल देती है, ये सब तो पोछे हैं घर की सफाई के लिए। यू चेन के तो होश ही उड़ जाते हैं, इतने सारे पोछों का तुम क्या करोगी? घर साफ करोगी या फिर खुद को? जीजू तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, मैंने गलती से बहुत सारे पोछे मंगा लिए हैं, अगर तुम्हें जरूरत है तो लेने आ जाओ। फ्रेंड पहुंच जाती है। अब फ्री की चीज मिल रही है तो भला कौन मना करेगा। जीजू मन मारकर सारी ड्रेसेस उसे दे देती है। उसके जाते यू चेन जीजू को बोलता है, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो सीधे भी बोल सकती हो, इतनी चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं थी। जीजू समझ जाती है इसने उसे फुद्दू बनाया और बोलती है, मैंने एक पजामा मंगाया है, वेट करो पहनकर दिखाती हूँ। यू चेन तो ख्वाब सजाकर रूम में आ जाता है, पर वहाँ तो वो डक का आउटफिट पहनकर बैठी थी। बेचारे यू चेन का पोपट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक छोटा बच्चा यू चेन को डैड बोल रहा था, इसका नाम दबाऊ है। जीजू तो सीधा यू चेन पर बरस जाती है, तुम्हारा ऑलरेडी बच्चा है, फिर भी मुझसे शादी की। तभी दबाऊ बोलता है, मोम मुझे यहाँ ग्रैंडमा ने भेजा है। वीडियो कॉल पर जीजू की मोम थी। मोम बोलती है, तुम दोनों को इतना टाइम हो गया, कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, एक पोता या पोती दिया नहीं जाता तुम लोगों से, अब इस बच्चे को संभालो ताकि तुम्हें पेरेंट्स होने की फीलिंग का पता चले। जीजू उस बच्चे को लेकर सुपरमार्केट पहुंच जाती है, जहां वो बच्चा बहुत ज्यादा शॉपिंग करता है। जीजू तो परेशान हो जाती है। घर आकर वो बच्चा यू चेन को बोलता है, आपकी वाइफ तो एक नंबर की पागल है, मेरी सारी पॉकेट मनी खर्च कर मुझे कंगाल कराने वाली थी। तभी वो अपनी गुल्लक चेक करता है जो खाली थी। यू चेन बोलता है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए हैं गेम को खरीदने में। बेचारा बच्चा रोने लग जाता है, ये कैसे माँ बाप है। नेक्स्ट सीन में दोनों क्यूट कपल की तरह शॉपिंग कर आ रहे थे। बेचारा बच्चा उनका सामान ढो के ला रहा था और बोलता है, आज की जनरेशन के मोम डैड का तो जवाब नहीं, बच्चों को ही सब हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में यू चेन की सेक्रेटरी उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये देखकर जीजू बोलती है, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, पर वो बच्चा बोलता है, ऐसा नहीं है, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, ये देखो मेरा कमाल, और सीधा सेक्रेटरी को बॉल हिट कर देता है। सेक्रेटरी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन बच्चे को देखकर प्यार जताने की नौटंकी करने लग जाती है, पर ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था, उसका मजाक बना देता है। सेक्रेटरी जानकर यू चेन पर गिरने वाली थी, पर बीच में ये होशियार बच्चा आ जाता है और उसका प्लान फ्लॉप
स्टॉप हो जाता है, पर इन सब चक्कर में वो खुद गिर जाता है। वो सेक्रेटरी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तब वो बोलता है, डैड आप मोम से प्यार करते हैं पर उन्हें जताना नहीं जानते। ये सुनकर जीजू बोलती है, ओह तो तुम मुझे प्यार करते हो, ये कब हुआ, चलो आज तुम्हें क्लासेस देती हूँ रोमांस की। ये कहकर वो चली जाती है। यूचेन तो रात को मस्त मूड बनाकर घर पहुँचता है, पर वहाँ तो दबाऊ जीजू को ही लव लेक्चर दे रहा था। यूचेन ये देखकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो उसे भी बैठने को बोल देता है। जब दोनों फोन में लगे होते हैं, दबाऊ दोनों को किस कर छुप जाता है और फिर उसे लगता है शायद इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया होगा। दबाऊ को जीजू की मोम का कॉल आता है और पूछती है काम कैसा चल रहा है जिसके लिए तुम्हें वहाँ भेजा था। दबाऊ बताता है 99% हो गया है, 1% भी कर दूंगा। जीजू की मोम बोलती है काम जल्दी खत्म करो, मुझे अगले साल तक पोता पोती चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे अल्ट्रामैन को जब्त कर लूंगी। जिसके बाद दबाऊ अपने काम में लग जाता है, बेडरूम को पूरे रोमांटिक तरीके से सजा देता है और उसके बाद जीजू के फोन से यूचेन को मैसेज भेजता है, जल्दी घर आ जाना जान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये करने के बाद वो रूम में जाकर इत्र छिड़कने लग जाता है। तभी जीजू रूम में आती है तो वो चेयर के पीछे छुप जाता है। जीजू को लगता है ये सब यूचेन ने करवाया होगा और उसका इंतजार करते हुए सो जाती है। जैसे ही यूचेन वहाँ आता है, वो तो मजे से फ्रूट उठाकर खाने के लिए बैठ जाता है। बेचारे दबाऊ की सारी मेहनत बेकार हो जाती है और दोनों को सुना देता है, आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या भगवान भी आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर वो बेचारा अपना काम बिना निपटाए हुए निकल जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं, यानी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद यूचेन जीजू को सरप्राइज देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, एक महंगी सी डायमंड की रिंग के साथ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आज दोनों की शादी वाला दिन होता है, लेकिन यूचेन तो अपनी शादी में पहुंचता ही नहीं, तो जीजू उसके चश्मे को व्हील चेयर पर रख कर ही शादी कर लेती है। जीजू के डैड और भाई उसे समझाते हैं, क्या पागल बन रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हें धोखा देकर चला गया है, भला एक अमीर लड़का गरीब लड़की से शादी क्यों करेगा। पर जीजू अपनी बात पर अड़ी रहती है, उसे यकीन था यूचेन एक दिन उसके पास जरूर वापिस आएगा, चाहे कितने भी टाइम क्यों ना लग जाए। कई साल बीत जाते हैं। जीजू की एक प्यारी सी बेटी थी जिसे उसने ऐसे तैसे कर पाला था, क्योंकि यूचेन अभी तक उसकी लाइफ में वापस नहीं आया था। तभी अचानक से यूचेन वहाँ आ जाता है। जीजू पूछती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे, वो भी शादी वाले दिन, क्या तुम्हें पता है मैंने ये टाइम कैसे निकाला है। यूचेन बोलता, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर से तुम्हें छोड़कर भाग गया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जीजू उसे माफ कर देती है और उसकी बेटी को उसका डैड भी मिल जाता है। यहीं पर इस कहानी का ब्यूटीफुल सा डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।